हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम्पियर। मैं हूं मनप्रीत कुमार और आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे एक न्यू वीडियो में। तो गाइस, अभी मैं खड़ा हूं अपने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के यूनिवर्सिटी स्पोर्ट बोर्ड के नीचे और इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट कोटा के थ्रू एडमिशन कैसे होता है, इसका फुल प्रोसेस, ये इसका फिज़िकल ट्रायल कब होगा और इसमें कितने नंबर तक आपका एडमिशन हो सकता है, फिज़िकल ट्रायल में क्या क्या होगा, ये सब कुछ मैं अपने वीडियो में बताने वाला हूं। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहें। इस वीडियो के बाद आपको स्पोर्ट कोटा के लिए कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। तो गाइस कल 12 अगस्त तक आप लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर चुका होगा और उम्मीद है कि सभी लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म अच्छे से फिल किया होगा और जिन्हें स्पोर्ट कोटा में एडमिशन चाहिए वो लोग भी अपना स्पोर्ट कोटा के लिए अप्लाई कर चुके होंगे। तो और आज बता दें कि आपको 13 तारीख को करेक्शन विंडो भी ओपन है, तो जिससे भी कोई भी मिस्टेक हुआ हो तो वो आज 12 बजे से पहले वो ठीक कर सकते हैं। अगर स्पोर्ट कोटा का सर्टिफिकेट गलत अपलोड हो गया हो तो आज आपके पास ऑप्शन है, 12 बजे से पहले आप उसे ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले अब हम बात करेंगे कि स्पोर्ट कोटा में जिसे एडमिशन चाहिए तो स्पोर्ट कोटा में बीएचयू में एडमिशन किस किस कोर्स में होता है। तो सबसे पहले बीए के लिए बात करेंगे तो बीए में दो ऑप्शन है आपके पास, एक फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, एक फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस। तो दोनों फैकल्टी में 20-20 सीट स्पोर्ट कोटा के लिए रिजर्व है। तो जिसे बीएससी में एडमिशन लेना है तो बीएससी में सिर्फ 15 सीट ही अवेलेबल है स्पोर्ट कोटा के लिए। और वैसे ही कॉमर्स का देखें तो उसमें 8 सीट, एग्रीकल्चर में 5 सीट और परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड विजुअल आर्ट्स एंड एसबीडीबी तीनों अलग अलग फैकल्टी है, तीनों में 3-3 सीट स्पोर्ट कोटा के लिए रिजर्व है। और बीए एलएलबी उसमें भी इस साल 2 सीट स्पोर्ट कोटा के लिए अवेलेबल बताया गया है। और इसी तरह से ये सारी बात हम कर रहे थे एफएमसी के लिए, फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस। और इसके बाद महिला महाविद्यालय एमएमबी में भी 5 आर्ट्स, 5 सोशल साइंस और 3 बीएससी के लिए स्पोर्ट कोटा के लिए सीट अवेलेबल है। और अगर बात करें एफिलिएटेड कॉलेज डीएवी पीजी कॉलेज में 25 सीट स्पोर्ट कोटा के लिए अवेलेबल है, से 10 सीट आर्ट्स, सोशल साइंस और 5 कॉमर्स के लिए अवेलेबल है। इसके साथ ही वसंता कन्या महाविद्यालय और वसंता कॉलेज फॉर वुमेन एंड एएम पीजी कॉलेज, इन सभी कॉलेज में भी 8-8 सीट स्पोर्ट कोटा के लिए अवेलेबल है। तो इन सभी में आप लोगों को एडमिशन मिल सकता है। तो गाइज अब हम बात करेंगे कि एलिजिबिलिटी क्या होता है स्पोर्ट कोटा में एडमिशन के लिए। तो कैंडिडेट शुड हैव पास्ड इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, इसका मतलब है कि आप 10th और 12th के एग्जाम में पास होने चाहिए। शुड हैव अपीयर्ड इन एंट्रेंस टेस्ट ऑफ कंसर्न कोर्स, इसका मतलब है कि आप जिस भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं उस कोर्स का आपने सीयूईटी में एग्जाम दिया हो। जैसे बीए के लिए आप अगर एडमिशन चाह रहे हैं स्पोर्ट कोटा से तो आप सीयूईटी में जनरल टेस्ट और एक लैंग्वेज का एग्ज़ाम दिए होंगे। और अगर बीएससी में एडमिशन चाह रहे हैं तो आपने पीसीएम या पीसीबी का एग्ज़ाम दिया होगा। इसके बाद आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन के समय अपना सर्टिफिकेट अपलोड किया होगा। तो अगर आपका नेशनल में अगर आपका फर्स्ट पोजीशन है तो आपको 30 मार्क्स मिलेगा अगर आप टीम में फर्स्ट हुए होंगे, और इंडिविजुअल में 35। सेकंड पोजीशन के लिए आपको 25 और 30 मार्क्स, थर्ड के लिए 20 और 25 मार्क्स, और अगर पार्टिसिपेट भी सिर्फ किए होंगे तो भी आपको 10-10 मार्क्स आपको मिलेगा। इसका मतलब है कि आप लोग सिर्फ पार्टिसिपेट भी किए होंगे नेशनल में, इंटर जोनल नेशनल में और एसडीएफआई में आपने अगर पार्टिसिपेट भी किया होगा तो आपको एडमिट कार्ड जनरेट किया जाएगा, आपको फिजिकल ट्रायल के लिए बुलाया जाएगा। तो गैस अब बात करते हैं कि इसके आगे का प्रोसेस क्या होगा। तो आपको फिजिकल ट्रायल के लिए बुलाया जाएगा, आपके ईमेल पे आपको एडमिट कार्ड सेंड किया जाएगा। तो जो भी ईमेल से आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा उसको वो ईमेल को एक्टिव रखना है। उस ईमेल पे आपको एडमिट कार्ड दिया जाएगा। उसके बाद 2-3 दिन के बाद आप लोग को यहाँ बीएचयू में बुलाया जाएगा आपके फिजिकल टेस्ट के लिए। तो फिजिकल टेस्ट में क्या क्या होगा, सबसे पहले आपको 60 मार्क्स का एक फिजिकल टेस्ट होगा जो कि सारे गेम वालों के लिए सेम होगा। और उसके बाद आपका 40 मार्क्स का अलग से टेस्ट होगा, आपका इंडिविजुअल जो भी गेम आपका है उस गेम में आपका अलग से 40 मार्क्स का टेस्ट होगा। तो टोटल 100 मार्क्स का ये पूरा टेस्ट होगा, उसके बेसिस पे आपको एडमिशन दिया जाएगा। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको भी समझ लेते हैं। अगर आपने इंटर डिस्ट्रिक्ट नेशनल चैंपियनशिप का सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया तो आपको फिजिकल ट्रायल के लिए नहीं बुलाया जाएगा। आपको नेशनल का सर्टिफिकेट डालना होगा, इंटर स्टेट का डाल सकते हैं, इंटर जोनल का डाल सकते हैं। और उसके बाद स्पोर्ट परफॉर्मेंस ऑफ लास्ट 3 ईयर विल बी एंटरटेन्ड, इसका मतलब है कि आपने जो भी सर्टिफिकेट अपलोड किया होगा वो पिछले 3 साल का ही होना चाहिए। यानी कि 2021 के पहले का सर्टिफिकेट अगर आपने अपलोड कर दिया है तो आपको फिजिकल ट्रायल के लिए नहीं बुलाया जाएगा। तो अगर आपने भी 2021 से पहले का सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया है तो आज भर का आपके पास समय है, करेक्शन विंडो ओपन है, आप एडिट करके उसमें न्यू सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपका जो भी फिजिकल टेस्ट में आपका किसी 2 बच्चे का अगर सेम मार्क्स आ रहा है
तो उसके बाद आपका जो CUET का मार्क्स होगा उसके बेसिस पे दोनों में से किसी एक को लिया जाएगा जिसका CUET में ज़्यादा मार्क्स। अदरवाइज़ अभी CUET का मार्क्स से आपको कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपका बहुत कम भी नंबर होगा तो भी आपको फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, तो उसके लिए चिंता नहीं करना है। बाकी अगर आपका फिजिकल टेस्ट में किसी दो के साथ आपका टाई होता है तो आपके CUET मार्क्स में जिसका ज़्यादा नंबर होगा उसको पहले लिया जाएगा। तो गाइज़ अब बात करते हैं कि फिजिकल टेस्ट के लिए जब आपको बुलाया जाएगा तो आपसे क्या क्या करवाया जाएगा। तो फिजिकल टेस्ट जो 60 मार्क्स का होगा उसमें आपको 6 तरह का एक्सरसाइज करवाया जाएगा। उसमें से 50 यार्ड डैश स्प्रिंट है, 4x10 यार्ड शटल रन है, बेंटनी सिटअप है और स्टैंडिंग बिग जंप है, ओवरहेड बैक थ्रो है एंड 600 यार्ड का रनिंग है। तो ये 6 तरह का आपका एक्सरसाइज करवाया जाएगा, जिसमें से कि आपका ये मार्किंग स्कीम है। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी मैं आपको ये पूरा समझाऊंगा। तो गैस ये 6 एक्सरसाइज सारा 10-10 मार्क्स का है, मैक्सिमम 10 मार्क्स सभी का है, तो 60 मार्क्स टोटल होता है। तो आपको इसका मिनिमम जो क्वालिफाइंग है वो पास करना पड़ेगा। जैसे आपका 50 यार्ड डैश स्प्रिंट है वो आपको 10 सेकंड के ऊपर नहीं होना चाहिए, 10 सेकंड के अंदर आपको 50 यार्ड का स्प्रिंट लगाना है, तभी आप इसको क्वालिफाई कर पाएंगे। उससे अगर कम करते हैं तो आप उसी समय फिजिकल टेस्ट से बाहर हो सकते हैं। और फिर ये 4x10 यार्ड शटल रन में आपको 30 सेकंड में ये कंप्लीट करना है। बेंट नहीं आपको 1 मिनट में 25 से ज़्यादा आपको करना है। इससे जितना ज़्यादा करेंगे उससे ज़्यादा उतना ज़्यादा आपको मार्क्स मिलेगा। जैसे बेंट नहीं में अगर आप 64 करते हैं तो आपको टोटल 10 मार्क्स मिलता है, अगर उससे कम करते हैं तो उस हिसाब से ये मार्किंग स्कीम है। जैसे कि आप अगर 1 मिनट में 45 बार सिटअप करते हैं बेंट नहीं सिटअप, तो आपको सिर्फ 5 मार्क्स मिलेगा। इसी हिसाब से ये पूरा मार्किंग स्कीम है, इसको समझेंगे। और मेन है कि आप क्वालिफाइंग को पार करें, नीचे क्वालिफाइंग दिया गया है। स्टैंडिंग बिग जंप आप 1.74 मीटर से लॉन्ग करना पड़ेगा तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे। ओवरहेड बैक थ्रो में आप जो गोला आपको फेंकना होगा उसमें आपको 4 मीटर से ज़्यादा दूर फेंकना पड़ेगा तभी आप क्वालिफाई कर सकते हैं। उसके बाद 600 मीटर का आपका जो रनिंग होगा वो आपको 2 मिनट एंड 56 सेकंड में आपको ये कंप्लीट करना है। अगर उससे ज़्यादा समय आप लगाते हैं तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो गाइज़ ये 60 मार्क्स का जो फिजिकल टेस्ट होगा ये 6 सब एक्सरसाइज आपको सुबह करवाया जाएगा, और ये सारे स्पोर्ट्स वाले के लिए, सारे गेम्स वाले के लिए ये कॉमन रहेगा। सारे स्पोर्ट्स वाले को ये फिजिकल टेस्ट देना ही देना पड़ेगा। इसके बाद इवनिंग में सारा इंडिविजुअल जिसका जो भी स्पोर्ट्स है वो करवाया जाएगा, जो कि 40 मार्क्स का वो टेस्ट होगा। और गाइज़ आपको ये सारे चीज़ में जो भी कन्फ्यूजन होगा कि फिर ये 4x10 यार्ड शटल रन क्या होता है, बेंट नी सिटअप कैसे होता है, तो मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ, जो कि पिछले साल का वीडियो है। पिछले साल का सारा वीडियो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि कैसे कैसे कहाँ पे क्या करवाया जाता है, क्या क्या एक्सरसाइज, ओवरहेड बैक थ्रो कैसे होता है, स्टैंडिंग बिग जंप कैसे होता है, सब कुछ आपको दिखाने वाला हूँ। तो गाइस अभी जो आप पीछे मेरे देख रहे हैं ये एमपी थिएटर ग्राउंड है। तो आपका जब भी फिजिकल ट्रायल होगा तो फिजिकल ट्रायल के लिए आपको इसी ग्राउंड में आना पड़ेगा और इसी ग्राउंड में आपका सारा फिजिकल ट्रायल होगा। सो गाइस ये पिछले साल का फिजिकल ट्रायल का वीडियो है। तो सबसे पहले हम लोगों को 50 यार्ड डैश स्प्रिंट करना होता है, जिसका क्वालिफाइंग टाइम है 10 सेकंड। अगर 10 सेकंड से कम में आप कर लेते तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। इसके बाद फिर ओवरहेड बैक थ्रो करवाया जाएगा, जिसमें 3 kg का आपको एक बॉल दिया जाएगा हाथ में, जो आपके सर के ऊपर से आपको थ्रो करना है। 3 अटैम्प्ट में जो भी आपका मैक्सिमम रहेगा उसको फिर मेज़र किया जाएगा। इसमें मिनिमम आपको 4 मीटर का थ्रो करना है, और उससे जितना ज़्यादा करेंगे आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा, और कम करेंगे तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। फिर आपको 4x10 मीटर का शटल रन आपको करना होगा, जिसमें कि आपको 10-10 मीटर पे एक ब्लॉक रखा होगा, उसको उठा के फिर इस तरफ लेके आना होता है। तो ये करने का क्वालिफाइंग टाइम है 13 सेकंड। 13 सेकंड में अगर आप इसको कंप्लीट कर लेते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाते हैं। बिल्कुल ईजी है, 13 सेकंड के 10 सेकंड के अंदर ही हो जाता है सबसे। एंड फिर सबसे लास्ट में आपको 600 मीटर का रनिंग करना होता है, जिसका क्वालिफाइंग टाइम है 2 मिनट 56 सेकंड, जो कि बहुत ही इजी है। 2 से 2.5 मिनट में सभी से हो जाता है। बहुत इजी फिजिकल टेस्ट होगा, तो बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है, आराम से आप क्वालिफाई कर जाएंगे सारा टेस्ट। इसके बाद स्टैंडिंग ब्रॉड जंप होता है, जिसमें खड़े खड़े आपको जंप करना होता है। उसका क्वालिफाइंग मीटर है 1.74 मीटर आपको जंप करना है खड़े खड़े। तो वो भी बिल्कुल इजी है, सभी से हो जाता है। और उसका वीडियो तो मैं नहीं बना पाया हूँ, बस खड़े खड़े आपको लॉन्ग जंप करना है।
एंड उसके बाद सभी को इंडोर हॉल में ले जाया जाता है जहाँ पे बेंट नी का प्रैक्टिस करवाया जाता है। बेंट नी आपको 1 मिनट में मिनिमम 25 बार करना है। अगर 25 से ऊपर करते हैं तो आप क्वालिफाई हो जाते हैं, और उसके बाद जितना ज़्यादा आप करेंगे उतना अच्छा आपको मार्क्स किया जाएगा आउट ऑफ 10। तो गाइस मॉर्निंग में सभी का कॉमन फिजिकल टेस्ट होने के बाद शाम में सभी को अपना अपना स्पेसिफिक गेम के लिए ले जाया जाता है। तो मेरे एक फ्रेंड ने योगा से एडमिशन लिया था तो वो योगा के लिए, और उधर रेसलिंग भी चल रहा है। और फिर आप इसी तरह से आपका जो भी गेम होगा वो गेम का आपका टेस्ट लिया जाएगा शाम में। चूँकि मैं योगा गेम से कनेक्टेड हूँ तो मैं योगा के लिए बता दूँ कि आपको 2-3 बेसिक आसन का नाम बताया जाएगा, वो आपको करके दिखाना पड़ेगा, और 3 आसन आपको अपनी तरफ से करके दिखाना होगा। जो भी आपका बेस्ट आसन होगा आप करके दिखाएंगे। तो टोटल 5-6 आसन करना है, उसी में से आपको मार्किंग किया जाएगा। तो गाइज़ ये था फुल प्रोसेस स्पोर्ट कोटा से कैसे एडमिशन लेते हैं। और इसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमको कमेंट में पूछ सकते हैं, और मेरे इंस्टाग्राम पर भी आप हमको डीएम कर सकते हैं। और फिज़िकल ट्रायल होगा कब, इसका डेट के बारे में मैं ऑफिस गया था बात करने के लिए, तो पता चला है कि अगस्त के लास्ट वीक या फिर सितंबर के फर्स्ट वीक में आपका फ़िज़िकल टेस्ट हो जाएगा। तो तब तक के लिए आपको जैसे जैसे मैंने एक्सरसाइज बताया वो सभी का आप प्रैक्टिस कीजिए, और बिल्कुल ईजी है, एकदम आसानी से आपका एडमिशन हो जाएगा। सीयूईटी का मार्क्स से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको कितना भी कम होगा, बस आपको फिज़िकल टेस्ट में पास करना है। तो गाइज़ इसी के साथ वीडियो को करता हूँ समाप्त। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं और कमेंट में भी पूछ सकते हैं।